आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या लेना सही है और क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और आगे हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है कैसे सेट की जाती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि आपको एक लिमिट दी जाती है कि इतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, और वो भी शॉपिंग के आधार से या निकाल भी सकते हैं। उसमें रहता है कुछ लिमिट रहती है कि इतना पैसा आप विड्रॉल भी कर सकते हैं एटीएम से। और क्रेडिट कार्ड के फायदे ये हैं कि अगर मान लीजिए कि कभी इमरजेंसी हो गया, आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, तो आदमी की क्या थिंकिंग होती है कि किसी से मांगते हैं तो कोई देता भी है और क्या कोई भी कभी नहीं देता है कोई। तो उस समय क्रेडिट कार्ड अगर रहने पे हमें बहुत उपयोगी साबित होता है। और क्रेडिट कार्ड के फायदे ये हैं कि कभी कभी हमें ऑफर भी मिलता है कहीं से। अगर मान लीजिए कोई सामान परचेज करते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है कि अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो 10% डिस्काउंट, HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो 20% डिस्काउंट। ऐसे करके अपना अपना कंपनी जो होती है वो ऑफर उपलब्ध करते हैं और उससे हमें ये फायदा होती है। और क्रेडिट कार्ड के नुकसान जो हैं, नुकसान यह है कि क्रेडिट कार्ड अगर हमारा खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो जैसे नेशनल पेमेंट करेगा तो OTP तो आना ही आना है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कोई पेमेंट करता है उससे तो OTP नहीं आएगा और आपका क्रेडिट कार्ड में जितना लिमिट है उतना पैसा वो विड्रॉल कर सकता है या पेमेंट कर सकता है, और आपका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड किनको मिलता है और कैसे मिलता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। किनको मिलता है और कैसे मिलता है, तो क्रेडिट कार्ड उनको मिलता है जो सैलरी पर्सन हो, सैलरी अपना दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि हमको मंथली सैलरी यह मिलती है, इतना मिलती है। लेकिन जिस पर्सन को सैलरी नहीं मिलता है वो कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या कोई वर्कर है, लेकिन उनका सैलरी तो लेते हैं लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, पे स्लिप वगैरह जो होता है या पेमेंट प्रूफ करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको भी चाहिए अगर क्रेडिट कार्ड, तो उनके लिए उनको फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा बैंक में कि हमारे पास इतना फिक्स डिपॉजिट है, तो उसके आधार पे उनको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है उसको सेट किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है, जैसे हमारा जो पेमेंट मिलता है ना, जो हम पेमेंट प्रूफ करते हैं उसके आधार पर लिमिट सेट किया जाता है। या जो इंसान FD पे ले रहा है, FD किया है, तो उसके आधार पे उसको क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट किया जाता है। और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है फर्स्ट बार में थोड़ा कम दिया जाता है, और जैसे हम टाइम टू टाइम पेमेंट चुका देते हैं तो सेकंड बार में हमें उसको रिन्यू करके और जो लिमिट होती है उसको बढ़ा दी जाती है। क्रेडिट कार्ड में एक नुकसान यह भी है कि अगर मान लीजिए कभी ATM से हम विड्रॉल निकाल लेते हैं एट ए टाइम, कभी जरूरत पड़ गया और ATM से विड्रॉल कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो कुछ लिमिट होती है जो कि ATM से विड्रॉल हो जाती है। लेकिन नुकसान इसका यह है कि उसी दिन से आपका पेनल्टी लगना शुरू हो जाता है, उस पर कुछ चार्जेज होता है इनका, वो जो कि लगना शुरू हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड का क्या है कि इनका जो चार्ज लगता है तो एनुअल लगता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 साल में कुछ पैसा इनको पेड करना होता है, एनुअल फिक्स जो होती है क्रेडिट कार्ड का चार्ज यह होता है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन इनका यह भी है कि इतना यूज करते हैं, किसी जैसे 50,000 हो गया, कुछ लिमिट होती है, हर बैंक का अपना अलग अलग है कि अगर आप इतना लिमिट करेंगे तो फिर जो एनुअल चार्ज होती है उसको फ्री कर देती है, एनुअल चार्ज कुछ भी नहीं लगता है। तो अगर क्रेडिट कार्ड में आप टाइम टू टाइम अगर पेमेंट कर रहे हैं
अपना यूज कर रहे हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट करने की आदत है आपको, तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर आपको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए नुकसानदायक है, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड ना लीजिए।